वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लासेज। मैं रोशन सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1। तो हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1। हम लोग 10th क्लास का और 9th क्लास का साइंस और जो भी सब्जेक्ट है साथ लेके चलेंगे। फिलहाल अभी देखेंगे बायोलॉजी 10th क्लास का पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सजीव क्या है। सजीव को हम कैसे पहचानेंगे? क्या हम कह सकते हैं कोई वस्तु है जो गति कर रहा है सजीव कहलाएगा, लेकिन क्या पौधे गति करते हैं? यह डिफिनीशन सही होगा। पौधे तो गति नहीं करते हैं फिर भी सजीव होगा है। क्या हमें ये कह दे कि जो पौधे जिसका पत्ता हरा है वह सजीव है, लेकिन कुछ ऐसा भी पौधा है जिसका पत्ता हरा नहीं होता है लेकिन फिर भी सजीव होता है। वास्तव में सजीव का सही डिफिनेशन क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी बाह्य बल बिना किसी बाह्य बल को वो गति कर रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है। आपने कभी देखा होगा पेड़ पौधा को छोटा सा रहता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सा बड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वह सजीव है। निर्जीव वस्तु कभी भी वृद्धि नहीं करता है। भले ही सजीव वस्तु में आप वृद्धि को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं वो अलग बात है। वृद्धि हल्का हल्का होता है, लेकिन सजीव जो वस्तु होता है, आदमी हो या जानवर हो या पौधा हो या पेड़ हो, वो सभी में अंतर गति करता रहता है, भले पता चले या ना चले। तो सजीव क्या हो सकता है? यदि वस्तु बिना किसी बाहरी शक्ति को गति कर रहा है तो उसे जीवित कहते हैं। यदि कोई बहुकोशिकीय जीव अचेत अवस्था में है तो भी आणविक गति नियंत्रण होती रहती है, लेकिन वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। होता क्या है, जैसे आदमी जीवित है और वह कोमा में चला गया, उसमें वृद्धि हो रहा है, उसका अंतराण्विक है जो गति कर रहा है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता है। पेड़ पौधा को ले लीजिए, अब उसका गति कैसे होता है देखते हैं। पेड़ पौधा में कैसे वृद्धि होता है देखते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में क्या वृद्धि नहीं होता है हल्का हल्का होता है। जैसे आप एक छोटा सा पेड़ रोप दीजिए और साथ एक सूखा हुआ बांस रोप दीजिए, दोनों को 4 साल के बाद देखिए, जो पौधा आप रोपे रहेंगे छोटा सा वो बढ़ का एक पेड़ बन गया रहेगा, लेकिन जो निर्जीव है सूखा हुआ है वो खखर का ख़त्म हो गया रहेगा। क्योंकि जो सजीव होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा वृद्धि होता रहता है, चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख लीजिए, यहाँ पे पेड़ पौधा ये बढ़ रहा है। देखिए छोटा सा बच्चा है, यहाँ से हाथी हो गया है। आदमी क्या होता है, पहले जन्म से कितना छोटा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन कभी भी देखे हैं कि चेयर अगर 2 फीट के बना है तो 10 साल बाद वो 5 फुट का हो जाए? कार अगर 4 हाथ लंबा है तो 2 साल के बाद वो 6 हाथ लंबा हो जाए? कभी भी देखे हैं कि चेयर बढ़ता है, कुर्सी बढ़ता है? निर्जीव पदार्थ नहीं बढ़ता है और सजीव पदार्थ उसमें वृद्धि होते रहता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है? जो अनुरक्षण यानी अनुरक्षण से ही स्पष्ट हो रहा है कि रक्षा का कार्य करता है। जैसे क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में वृद्धि है, जो हम लोग खाना खाते हैं वह कार्बन आधारित अणुओं पर होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो बना हुआ है वह कार्बन आधारित अणुओं पर है। जो हम भोजन भी खाते हैं अधिकांश भोजन कार्बन के अणुओं पर आधारित होता है, और वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अनुक्षरण के लिए, जैव प्रक्रम क्रिया करने के लिए, उसमें सहायता प्रदान करता है। और वही हमारे शरीर के रक्षा करता है, चाहे क्षति हो, चाहे टूट फूट हो, या ब्लड बह रहा है उसे रोकने के लिए, या शरीर के क्रिया करने के लिए। अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है, कोई भी जीव बढ़ रहा है, तो उसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह पोषक तत्व हम लोग कहाँ से लेते हैं? भोजन के द्वारा लेते हैं। ठीक है, इस पर एक आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। जीवन के अनुक्षरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे?
जैविक क्रिया होती है कैसे, हमारे शरीर को गति को नियंत्रित करता है, पाचन में सहायता करता है, शोषण कराता है, परिवहन कराता है, उत्सर्जन कराता है, वृद्धि होता है हमारे शरीर में। हम लोग बच्चे में कितने छोटे होते हैं लेकिन सियान होते हैं और वृद्धि हो जाता है। ये सब किस कारण से होता है, वृद्धि होता है। ये सब करने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवन के अनुसरण करके यह सब क्या है, आवश्यक है। अब देखेंगे शोषण क्या है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाओं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग ही शोषण कहलाता है। जैसे हम लोग शोषण करते हैं, हमारा जो कोशिकाएं है वो सभी अंदर है, अंदर की भागों में है। वो सिर्फ विसरण के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकता या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं हो सकता है। होता क्या है, विसरण क्या होता है, जब दो पदार्थ, जो विभिन्न दो पदार्थ स्वतः ही मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। लेकिन हमारे जो बहुकोशिकीय, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो कोशिकीय है वो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों में उपस्थित होता है। जो एक कोशिकीय जीव उसकी पूरी सतह जो होता है पर्यावरण के संपर्क में होता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए या गैस के आदान प्रदान करने के लिए या अंत क्रिया करने के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण सीधे संपर्क में नहीं रह, जो हमारा कोशिका है वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में क्या नहीं रह सकता है। इसी कारण से हमारे शरीर में आवश्यकता यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक कोशिका होता है, जिसे वहन तंत्र कहते हैं। यह वहन तंत्र हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, क्योंकि हमारा जो कोशिकाएं होते हैं वो शरीर के बहुत अंदरूनी भागों में होता है और वह विसरण के द्वारा शरीर के भागों में ऑक्सीजन या भोजन नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस पर आधारित एक प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है, विसरण पर्याप्त नहीं कर सकता। हमारे अंदर कार्य करने हेतु विशेष अंग एवं तंत्र होते हैं जिनमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन सभी अंगों को नहीं पहुंचाया जा सकती है, क्योंकि अंग शरीर के हर भाग में होते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा भोजन का ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। फलतः शारीरिक अंग कार्य नहीं करते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाने हेतु शोषण तंत्र होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए एक विशेष अंग होता है, यानी शोषण तंत्र। और एक कोशिकीय जो जीव है उसमें किसी भी बाहरी अंग या विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है उसका, क्योंकि उसका जो भी अंग होता है वह पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है और उसका जो एक कार्य क्रिया है स्वतः ही पूरा हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए होता क्या है, जब हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो हमारे शरीर में कुछ ऐसा भी पदार्थ बन जाता है जिसको न केवल कोशिकाओं की आवश्यकता होता है, कोशिका की आवश्यकता तो होता ही नहीं है, बल्कि अगर हमारे शरीर में वह अवशिष्ट पदार्थ रह जाए तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। जब हम उसी हानिकारक पदार्थ को यानी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो वहीं क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये होता कैसे है, जब हमारे शरीर में क्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया में हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए या अंग को वृद्धि करने के लिए बहुत सारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वहीं ऊर्जा जो होता है आवश्यकता, उसे पूरा करने के लिए हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी मिल में लेके जाते हैं, सरसों लेके जाते हैं और उसे पिसाते हैं तो तेल तो निकलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ निकल जाते हैं
जो खरी के रूप में आप लाते हो, वहीं हमारे शरीर में क्या अवशिष्ट पदार्थ होता है। जीव जंतु में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ। और उसी पदार्थ को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो वहीं क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों का मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप छूटेगा। अगर साइंस का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर चेक करके आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।